हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और ये वीडियो आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा उन बच्चों के लिए है जो बहुत ज्यादा निराश हैं, अपने आप में टूट चुके हैं, सारी उम्मीदें खो चुके हैं, पेपर में बैक आ चुकी है, मूड खराब, पेपर खराब है और उनको लग रहा है कि जिंदगी खराब। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि असफलता ही सफलता को जन्म देती है। अगर किसी कारण बस कहीं छुटपुट कोई दिक्कत रही जिस कारण से आपके पेपर में बैक आ गई हो, हटेगी भी, गारंटी से हटेगी। क्योंकि ऐसे चैनल पे आप आ चुके हो जहां बैक आना तो दूर, यहां से टॉपर निकलते हैं। मैं एक भी ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं बनाए हुए मिलूंगा जो केवल व्यूज लेने के लिए हो। मैंने क्यों बीकॉम ही रखा है, जबकि बीए, बीएससी, जो एमएससी, एमकॉम सब दुनिया भर के लिए तरीके तो सब एक ही होते हैं। ओके, तो आप निश्चिंत रहिएगा, बीकॉम का नंबर 1 चैनल है और मैं समझाता हूं कि किसी भी बच्चे की बीकॉम का कोई भी पेपर हो, उसमें अगर बैक आ गई हो या फेल हो गया हो तो क्या करें। ओके, क्या करना होगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिसमें बैक आपकी आई है, एक पेपर हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, कोई टेंशन मत लीजिएगा। आप मेरी बात को अब ध्यान से सुन लीजिएगा। ओके, और इसको, जिन बातों को मैं बताऊं उनको फॉलो कीजिए। आपको अच्छा लगे तो आप उन पर अपनी जो आगे की तैयारी है उसको शुरुआत कीजिए। अच्छा ना लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इतना अनुभव हो जाता है कि तुम्हारी समस्याएं कहां कहां हैं। बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि ये डाउट कैसे क्लियर होंगे। मैं कहता हूं, पढ़ाने एक अच्छा टीचर अगर आपको सही से पढ़ा दे, कोई डाउट ही नहीं बचता है। तो आज मैं बताऊं आपके लिए कि आपका जो पेपर है जिसमें बैक आई है, ओके, जो बैक पेपर है वो 2 तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? थ्योरी वाला हो सकता है और आपका न्यूमेरिकल वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थ्योरी का है या न्यूमेरिकल का है? थ्योरी का है तो उसके लिए थोड़ी सी जो तैयारी है अलग ढंग से करनी होती है। और अगर न्यूमेरिकल का पेपर है तो इसमें भाई न्यूमेरिकल भी आएंगे और थ्योरी भी आएगी, दोनों चीजें आएंगी न्यूमेरिकल और थ्योरिकल के साथ में। लेकिन एक चीज है कि जो थ्योरी का पेपर होता है यहां तो 100% थ्योरी से काम चल जाता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल वाला पेपर है इसमें बेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल भी होंगे और थ्योरी भी होगी। न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों होंगी, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जिनका 40% जो पेपर होता है एकदम न्यूमेरिकल पर आधारित होता है, कोई थ्योरी का ऑप्शन ही नहीं होता है। 60% भाग में क्या होती है, थ्योरी ही होती है। तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊं कि एक न्यूमेरिकल ऐसा होता है जो बहुत इजी तरीके से रखा हुआ होता है और जिसके अथवा में दूसरा न्यूमेरिकल लगा हुआ होता है, वो भी इजी होता है। बस आपको करना क्या है, इसकी एक अपनी योजना होती है, प्लानिंग होती है, जिसको फॉलो करने के बाद सिर्फ पास ही नहीं होते। मेरे पास में तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट थे, इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं बताऊं तो उनका दिल ना दुखे, उनके मात्र कितने 7-7, 6-6 मार्क्स आए थे और जब बैक पेपर उन्होंने दिया तो वो मार्क्स 60% के भी पार पहुंच गए। अब आपको ये लगेगा कि सर फेंक रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये रियल है। क्योंकि जब तक हम किसी काम को करते नहीं है, उसको सही से समझते नहीं है, बस तभी तक समस्याएं हैं। और जब हम चल पड़ते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं, तो सारी चीजें इजी लगने होती हैं। उसके लिए करना क्या होता है मैं आपको बताऊं, और गारंटेड यही आपके साथ में होगा। मैं आपको टूटने नहीं दूंगा, आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि एक भी कमेंट चैनल पे ऐसा नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, खुद देखिएगा, इसके बाद में डिसाइड कीजिएगा कि जिसमें एक भी स्टूडेंट हमारा परेशान हो रहा हो। आपको सबसे पहले करना क्या है, अगर बैक आ गई या फेल हो तो उस विषय का सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। किताबों पे मत जाइए, मार्केट में जो बुक्स हैं वो बेचने के लिए छाप देते हैं, ये यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी, उनमें बहुत कुछ यार मिक्स होता है। ये कड़वी बात है लेकिन सच है। तो पहले अपने बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस को देखिएगा। दूसरा काम, उस सिलेबस के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं ये आपको एक वह टीचर बताएगा जिसके पास में अपना टीचिंग एक्सपीरियंस होगा और उसने कई वर्षों के अगर पेपर देखे होंगे तो वो जरूर बताएगा कि भाई इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर बार में रिपीट ही होते हैं, बैक पेपर में रिपीट होते हैं। ओके, बैक पेपर का पैटर्न कैसा है ये देखना होता है, क्योंकि जो पेपर सेट किया जाता है वो कई टेक्निकल ढंग से सेट किया जाता है। सबसे पहले क्या तैयार करें ये आपको एक टीचर ही बताएगा, या आपके पास में इतना अनुभव हो तो आप भी पता लगा सकते हो कि
कि भाई कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम सबसे पहले तैयार करें, फिर लिखने का क्या तरीका होगा ये भी बैक पेपर में हम चेंज करा देते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से बैक पेपर की हेल्प लेते हैं, और अगर आप में से कोई लेना चाहें तो 9719811101 ऑफिस का नंबर है। ओके, इसके व्हाट्सएप पे आपको संपर्क करना है, कॉल नहीं करना है। और अब इसके बाद में क्या होता है कि लिखने का तरीका भी हमको पता चल गया, पहले क्या तैयार करना है ये भी हमको टॉपिक पता चल गए, बैक पेपर का पैटर्न भी पता चल गया, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चल गए, फिर विषय का जो सिलेबस है वो तो हमारे पास में हम सोचते हैं पहले से ही था। ओके, तो ये भी चलिए हमारे पास में है। अब बात आती है कि बेस्ट स्टडी मटेरियल हम कौन सा प्रयोग करें। हमारे पास में जो किताबें हैं हम वही पढ़ें, हमारे पास में जो स्टडी मटेरियल है हम वही पढ़ें। तो उसमें मैं आपको बताऊं, आप स्वतंत्र हो। वैसे मैं आपको बताऊं कि अब जब इतनी कहानी बिगड़ चुकी हुई होती है तो जाहिर सी बात है पैसा भी खर्च हो रहा होता है, टाइम भी बर्बाद हो रहा होता है, मन भी परेशान होता है, ऊपर से घर वालों के ताने भी सुनने पड़ते हैं कि लो देखो निकल गए, और जबकि वास्तविक समस्या को कोई समझना नहीं चाहता। ऐसी कंडीशन में आप बेस्ट पीडीएफ नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी अच्छे टीचर से, क्योंकि बुक्स में या जो पेपर सीरीज होती है उसमें यार लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो किसी टीचर के अगर बेस्ट पीडीएफ नोट्स मिल जाए और उसके इंपॉर्टेंट क्लास किसके बैक के लिए, जो स्पेशल बैक के लिए बने हुए हो, वो अगर आपको मिल जाए, मैं बताता हूं आपको 80% तक नंबर आप आराम से ला सकते हो। जो फेल का धब्बा है वो आप डिक्टेशन में आप डी लगा करके और उसके लिए दूर कर सकते हो। आपको जो दुख है वो भी कम से कम कुछ तो कम होगा यार, कि और पेपरों में तो 50, 60, 65, 70 नंबर ऐसे हैं, चलो इसमें कम से कम सबसे ज्यादा नंबर रहे। ओके, तो ये चीजें भी होती हैं। अब अच्छे अंक प्राप्त करने के कुछ तरीके भी होते हैं, और ये तरीके कौन कौन से होते हैं जो आपका टीचर है वो खुद समय समय पे बताता रहता है, क्योंकि टीचर ही गाइड करता है कि आगे अब आपको कैसे चलना है। ओके, और पहले क्या हल करें इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो बेटा पहले नंबर का जो क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें सबसे बड़ी गलती होती है कि बच्चा टाइम बहुत कंज्यूम कर देता है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन करता है या शॉर्ट क्वेश्चन करता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन करता है तो मैंने ये महसूस किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, पहले वाले जो क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं वो 45 मिनट 50 मिनट तक लगा देते हैं, सोचते हैं यार लिखते रहो, फिर बाद में पेपर छूटता है। तो ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा कि पहले क्या हल करें, इसमें केवल वो प्रश्न पकड़िए आप जो आपको बहुत अच्छे से आता है, उसकी हेडिंग्स लिखिएगा, टू द पॉइंट लिखिएगा, और उसमें लिखने में बीच बीच में कुछ तरीके होते हैं। जैसे मैं यहां पर बताऊं कि बहुत से बच्चे हैं, किसी का भी उद्देश्य लिखने के लिए आ गया है, किसी के उद्देश्य लिखने के लिए आ गए और पेपर में बैक लगी हुई है, उद्देश्य लिखने के लिए आ गए, तो तुम क्या करते हो, हेडिंग डालते हो 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते हुए चले जाते हो, 5, 6, 7, 8। हम क्या कराते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा चेंज कराते हैं। हम ये कहते हैं आपसे कि जब भी उद्देश्य आ गए, किसी चीज के उद्देश्य आ गए, अरे यार थोड़ी देर के लिए व्यवसाय के उद्देश्य ही मान लो, कॉमन हेडिंग है व्यवसाय के उद्देश्य। आप क्या करिएगा कि इसको इस तरह से बीच में लिखिए, एक गोला बनाइए। अब ये व्यवसाय के उद्देश्य इसमें हो गए, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक स्थान पे आप 1, 2, 3, 4 जितनी हेडिंगें हैं। अब हमारे यहाँ तो मैं बताऊं, मेरे चैनल पे जो लोग स्टडी मटेरियल लेते हैं उन्होंने देखा होगा कि एक एक टॉपिक पे इतनी ज़्यादा हेडिंग्स होती हैं, सरल हेडिंग्स होती हैं कि उनको वो भूलते ही नहीं है। ओके, तो ऐसे करके आप लिखते हो तो एक तो आपका पेज ज़्यादा घेरा, ठीक है, और दूसरा जो कॉपी चेक करने वाला है उसने देखा 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे उद्देश्य सही हैं, तो आगे जितना आपने लिखा है सब सही। अब सही ही कलम चल रही होगी, क्योंकि इनके बारे में अब पढ़ने वाला कोई नहीं, उसने देख लिया यार कि तुम्हें इसके बारे में नॉलेज है, अब तुम लिखते चले जा रहे हैं, थोड़ा इस पन्ने पे, थोड़ा उस पन्ने पे। तो ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे पेपर की बैक है हटती है। और गारंटी से जिन लोगों को हम पर भरोसा हो, आप हमसे जुड़ के देखिए, बहुत ही कम फीस में, देखो थोड़ी सी फीस तो लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि स्टाफ काम कर रहा है, बहुत सारे टीचर्स काम कर रहे हैं, हम रेंट दे रहे हैं और सब मामला रजिस्टर्ड है, सॉफ्टवेयर से ही नोट सेंड हो रहे हैं, तो सारा खर्चा भी आ रहा है। बहुत ही कम फीस में गारंटी से बैक हटने के लिए हमारे यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और गारंटी किस बात की होगी, गारंटी इस बात की होगी कि बैक भी हटेगी और मार्किंग भी अच्छी आएगी। और जिन बच्चों की बहुत सी जगह पढ़ाई करते हैं फिर से बैक आ जाती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो पूरी फीस वापस,
ये गारंटी है हमारी। और ऐसा होता ही नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतना सब हम कराने के बाद, यार तुम खुद सोचोगे इतना सब अगर हम लोग करते हैं देन कोई टेंशन नहीं। ओके, तो जो लोग परेशान हो, हमसे हेल्प लेना चाहते हो, ये ऑफिस का नंबर है, हेल्प ले सकते हैं और आपकी हेल्प ज़रूर होगी। ओके, तो ईश्वर से हम कामना करते हैं कि आप अच्छे नंबर से पास हों और ये जो बैक है इसको ज़िंदगी में एक टारगेट करते हुए, इससे प्रेरणा लेते हुए 100% सफल होने की अगली तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।